हेलो एवरीवन। आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए एक नोटिफिकेशन निकाली हुई है। आप लोग सब जानते हो, आप लोग ये पूछ रहे हो कि ये नोटिफिकेशन सही है या नहीं। आप लोगों को पता है कि बीएड का जो रिजल्ट दिया गया है 25 सितंबर को रिजल्ट दिया गया, उसके बाद से ही क्या क्या इसमें गड़बड़ियां दिखाई दे रही हैं और क्या क्या चीजें हुई हैं, इसके लिए लगातार आप लोग आवाज उठा रहे हो, अपनी बातों को रख रहे हो। लेकिन यूनिवर्सिटी का बस एक आश्वासन था कि जो भी किया जाएगा आपके फेवर में किया जाएगा। तो अभी यूनिवर्सिटी ने जो किया है, क्या वो स्टूडेंट के फेवर में है? चलिए उस पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ में जो नोटिफिकेशन आया हुआ है इससे रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि लगातार आप लोग हमें मैसेज कर रहे हो कि मैम कोई अपडेट दीजिए। लेकिन हम क्या करें, हम लगातार यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, ना ही वो फोन रिसीव कर रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इसकी वजह से हम आपको कोई अपडेट नहीं दे पा रहे थे। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये नोटिफिकेशन जो आप लोग देख रहे हो ये रियल है, इसमें किसी तरीके का फेक नहीं है। एदत द्वारा सूचित किया जाता है कि वर्ष 2024 के एलएलबी प्रथम द्वितीय व तृतीय वर्ष तथा बीए एलएलबी प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ व पंचम वर्ष एवं बीएड प्रथम एवं द्वितीय की पुनर्परीक्षा यानी बैक पेपर में अहम अभ्यर्थी के परीक्षा आवेदन पत्र पूरित करने की तिथि 7/10 से 5/11 यानी 7 अक्टूबर से 5 नवंबर तक फॉर्म फिलअप का डेट रखा गया है। ये सिर्फ इतना सारा कर देने से यूनिवर्सिटी अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है। सबसे पहली बात कि जो ईपीसी पेपर है उसके लिए क्या करना है, कुछ भी क्लैरिफाई नहीं कर रही है। कॉलेज वाले से पूछो तो हर कॉलेज अपने अपने तरीके से आंसर कर रहे हैं। बच्चे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने अपने कॉलेज में पूछ रहे हैं। कुछ कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि हाँ ईपीसी का जो है री नहीं होता है। कुछ कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि जस्ट वेट कीजिए, अभी जैसे ही पोर्टल ओपन होगा तो क्लियर होगा। और कुछ बोल रहे हैं कि नहीं इसका री होगा। अगर इन दिस केस की अगर री लिया जाता है तो उन बच्चों का क्या होगा जिनका 3 पेपर में जो है वो आप लोगों का बैक लगा हुआ है ईपीसी लेकर के। क्या यूनिवर्सिटी उनके बारे में नहीं सोच रही है? क्योंकि आपका ही रूल है कि 2 से ज्यादा पेपर में अगर आप लोगों का बैक लगा है तो आपका पूरा साल बर्बाद और आपको जो है पूरा पढ़ना होगा फिर से। तो उनके बारे में क्यों नहीं सोचा यूनिवर्सिटी ने? अभी तक कोई भी रिप्लाई यूनिवर्सिटी का क्यों नहीं आ रहा ईपीसी पेपर को लेकर के? ईपीसी को पेपर को क्या करना है? क्योंकि अगर ईपीसी पेपर को री में इंक्लूड कर देती है तो बहुत सारे बच्चे, इवन 30 to 40% ऐसे बच्चे होंगे जिनका पूरा साल, एक साल बर्बाद होगा और वो री नहीं दे पाएंगे। क्या यूनिवर्सिटी ने ये सारी चीजों को कैलकुलेशन नहीं किया है? क्योंकि अगर हम पूरा उसके प्रोसेस में आते हैं बीएड के, तो हम लर्निंग एंड टीचिंग के बारे में बात कर सकते हैं जो पेपर 3 है। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन सेट था। ईपीसी पेपर 7 जो 107 है उसका पेपर जो है पूरी तरीके से आउट ऑफ सिलेबस था और बाकी सारे जो सब्जेक्ट थे वो भी आउट ऑफ सिलेबस ही थे। कुछ चीजें जो है आपके सिलेबस से थी जिसकी वजह से जो है बच्चे अपना निकाल लिए हैं। लेकिन इसके बारे में यूनिवर्सिटी कोई भी डिसीजन क्यों नहीं ले रही है, क्यों नहीं बता रही है कि इसमें ईपीसी को लेकर क्या करना होगा? हम लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल यूनिवर्सिटी का जो ये रवैया है ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिर में करना क्या चाहती है। पहले इसने बोला कि हम स्टूडेंट्स के फेवर में जो है डिसीजन लेने वाले हैं, लेकिन ये किस तरह से स्टूडेंट के फेवर में डिसीजन है जहां पे आप री ले रहे हो? अब ये री के बारे में हम आपको बात बता दें। ये री फेवर में आपके क्या हुआ है पता है? ये लोग मीटिंग किए, मीटिंग के बाद इनको लगा कि क्या डिसीजन निकाला जा सकता है, तो ये री एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जो आपको ये अभी देखने को मिल रहा है ये जनवरी या फरवरी में आता है। ठीक है, अगर आप पहले वाले साल का और पीछे प्रीवियस ईयर का सारा उठा करके देखोगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये जनवरी या फरवरी में इसका री जो है इसका नोटिफिकेशन दिया जाता है और एग्जामिनेशन अप्रैल मई में होता है। लेकिन ये यही आप लोग के फेवर में कर रही है कि इस बार आप लोग का री जो है पहले ले रही है। ये आपके फेवर में है। इसमें अगर बच्चा जो है जो 3 पेपर में ईपीसी को इंक्लूड करके जिनका 3 पेपर हुआ है उनके बारे में यूनिवर्सिटी क्यों नहीं सोच रही है? लगातार बच्चों ने मेल किया है, इतने सारे मेल गए हैं, इतने सारे जो है वहां पे बच्चे जाके धरना कर रहे हैं। इन सभी से यूनिवर्सिटी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कितना नाम खराब हो रहा है यूनिवर्सिटी का, बट डिसीजन तो आप लोग देख ही रहे हो। तो ये जो है फेक नहीं है, ये रियल है। कल से जो है आप लोग का पोर्टल ओपन होने वाला है, लेकिन ईपीसी पेपर को लेकर के अभी भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि क्या करना है।
हाँ, तैयारी करना है तो जिनका बैक लगा हुआ है वो तैयारी करेंगे, बट उन बच्चों का क्या जिनका 3 पेपर जो है री हो जा रहा है ईपीसी को लेकर के, वो लोग क्या करेंगे? अभी हम भी वेट कर रहे हैं, जस्ट वेट करो कल तक में यूनिवर्सिटी क्या डिसीजन देती है, और लगातार हमारी तरफ से कॉल जा रहा है ताकि यूनिवर्सिटी पिकअप कर ले, फोन समझ में आए, बताए कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, और नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी का क्या डेटा उनके पास नहीं है, सब कुछ तो उनके पास है ही, फिर इस तरह से बच्चों को टॉर्चर क्यों किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा काम हो रहा है कि री जो है जल्दी लिया जा रहा है। देखो, री जल्दी हो जाएगा ना तो आप लोग सेकेंड ईयर का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाओगे, लेकिन उन बच्चों के बारे में भी सोचना होगा जिनका ईपीसी की वजह से 3 पेपर हो रहा है। और ईपीसी को लेकर के आप सबको पता है कि ईपीसी एक जो है एनहेंसिंग है, परफॉर्मेंस के लिए कोर्स बनाया जाता है, उसमें आपका पूरा क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ सिलेबस सेट किया गया था, जिसकी वजह से आज बच्चों के साथ ये हुआ। ये भी चलो, सभी बच्चे 1-1 2-2 नंबर से ही फेल हुए हैं, मोस्ट ऑफ बच्चे अब देखोगे तो 1 या 2 नंबर से ही गए हैं, तो उसके लिए भी नहीं सोच रही है। तो अभी देखो, अभी इसमें कोई भी जो है पूरी तरीके से क्लेरिफाई नहीं हुआ था, इसी की वजह से हम आपको वीडियो नहीं दे रहे थे कि कुछ एक ऐसा चीज मिले जो मैं आपको अच्छे से बता सकूं कि हाँ ये कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं, ये हो रहा है। ऐसा कोई क्लैरिफाई नहीं किया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। और कॉलेज के ऊपर जाते हैं तो हर कॉलेज अपने अपने तरीके से बातें कर रही है, हर कॉलेज का अपना अपना जो है रूल है, उसको भी कुछ एक्चुअली में पता नहीं है। सभी के सभी पोर्टल ओपन होने की बात कर रहे हैं कि पोर्टल ओपन होगा तो पता चलेगा। तो कल से ये पोर्टल ओपन होगा फॉर्म फिलअप के लिए, तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी इसके बारे में हम आपको बिल्कुल बताएंगे। थोड़ा सा पेशेंस और वेट आपको करना होगा। सबको पता है, हम सब जानते हैं कि आप लोग मेंटली जो है एक तरह से हरास हो चुके हो, मेंटली एक मेंटल ट्रॉमा से आप लोग गुजर रहे हो, लेकिन ये करना होगा। एक और काम कर सकते हो आप लोग, यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग आसपास में ही हो तो यूनिवर्सिटी में एक बार आप चले जाओ, वहां पर जाके क्लियर ईपीसी पेपर को लेकर के पूछ लो कि ईपीसी पेपर को लेकर क्या करना है, क्या उसका भी एग्जाम देना है। अगर उसका एग्जाम देना है तो फिर हम फेल है, दैट मीन्स कि हमें एक्स, हम मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है एक्स बन करके रह जाएंगे, फिर उनका 1 साल आप बर्बाद कर देंगे, तो उसके लिए क्या करना है। तो ये चीजें जो है अगर आप लोग आसपास में हैं तो जाकर के एक बार यूनिवर्सिटी में पूछ सकते हैं। और जो दूर में है बच्चे वो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन आप लोग भी जो दूर हैं वो भी आप लोग कॉल के थ्रू या फिर मेल के थ्रू आप किसी भी तरीके से जो है मैसेज करके उनसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये चीजें अभी कर पाएंगे, और कुछ इसमें कोई भी ऑथेंटिक और कोई भी जो है एग्जैक्ट ठोस जो है डिसीजन नहीं आया है, इसलिए हम आपको नहीं बता पा रहे। तो जैसे इससे रिलेटेड कोई अपडेट आएगी डेफिनेटली हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे। टिल देन टेक केयर एवरीवन।